हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 3 सरल करेंगे। इसका पहला सवाल है पी एक्स बराबर 3x+1, जहाँ हमें दिया हुआ है x बराबर -1/3। इसमें हमें सत्यापित करना है कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक हैं या नहीं। हमें ये दिखाना है, ये मान रखकर। तो हम x की जगह -1/3 रखते हैं। तो P1 अब माइनस का 1/3 बराबर 3। x की जगह फिर हम यही रखेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे अब के बाद -1/3 और +1। अब इसे हम सरल करेंगे तो 3 इंटू, जब इसे हम खोलेंगे ब्रैकेट, या मत खोलिए, सब 3 से 3 काट दीजिए। तो यहाँ बचेगा -1 और +1। तो माइनस से +1 का गया तो 0 आ गया। इस तरह से हमारा P का मान -1/3 रखने पर बहुपद का मान शून्य हो गया। इसलिए x बराबर -1/3 दिए गए बहुपद का मान शून्यक है। इसका अब सेकंड पार्ट सरल करेंगे। इसका सेकंड पार्ट है px बराबर 5x - पाई, और जहाँ हमें दिया हुआ है x बराबर 4/5। अब की बारी में x की जगह 4/5 रखेंगे। तो रखते हैं इसमें P 4/5 बराबर 5 गुणा 4/5 माइनस पाई। अब ये 5 से 5 कट जाएगा ये। अब हमारे पास बचा ये 4 - पाई। अब हम देखते हैं कि 4/5 रखने पर इस बहुपद का मान शून्य नहीं आया, इसलिए P 4/5 बराबर नहीं है 0। यही इसका आंसर हो गया। या इसमें लिख सकते हैं कि P 4/5 रखने पर बहुपद का मान शून्यक नहीं है। अब हम इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट सरल करेंगे। इसका थर्ड पार्ट है Px बराबर x² - 1, जहाँ हमें दिया हुआ है x बराबर 1 और दूसरी कंडीशन में दिया हुआ है -1। इसमें दो पार्ट देखते हैं हम रखेंगे। तो पहले x बराबर 1 रखने पर देखते हैं इसका मान शून्य का आता है या नहीं है। तो सवाल उतारेंगे Px बराबर x² - 1। अब x की जगह हम रखेंगे पहले +1 मान। तो P1 बराबर x की जगह हम रखेंगे 1, तो 1 की स्क्वायर -1। अब हम 1 की स्क्वायर का मतलब 1 की 2 बार गुणा -1, तो 1 इंटू 1 1 ही आएगा, -1, तो 1 से 1 कट गया, यह आया 0। इसलिए x बराबर 1 के लिए बहुपद का मान शून्यक है। अब हम क्वेश्चन 3 का ही दूसरा पार्ट रखेंगे इसमें।
अब x बराबर -1 रखने पर, तो पहले हम बहुपद उतार लेंगे इसका। पी एक्स बराबर x² -1। अब हम x की जगह -1 रखेंगे, तो p -1 बराबर -1 की होल स्क्वायर और -1, तो बराबर -1 की इसकी 2 बार गुणा है, स्क्वायर का मतलब, तो -1 गुणा -1 और फिर यहाँ -1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 आएगा यहाँ, एक का 1 और -1, तो 1 और 1 0 आ गया है। तो p -1 बराबर 0, इसलिए x बराबर -1 दिए गए बहुपद का एक शून्यक है। अब हम इसका फोर्थ पार्ट सरल करेंगे। फोर्थ पार्ट में हमें दिया हुआ है पी एक्स बराबर x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x-2। अब हमें जहाँ दिया हुआ है x बराबर -1 और दूसरी वैल्यू दी है 2 की, तो पहले हम x बराबर -1 रखने पर, x बराबर -1 रखने पर, अब देखते हैं इसका बहुपद का मान शून्य आता है नहीं, तो पहले क्वेश्चन उतारेंगे। पी एक्स बराबर x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x-2। अब हम इस x की जगह -1 रखेंगे, तो p -1 बराबर इस x की जगह -1 और +1, दूसरे ब्रैकेट में x की जगह हम -1 रखेंगे और यहाँ -2 आएगा यहाँ, तो ये माइनस का ये प्लस का ये तो कट जाएगा, तो ये 0 आ गया, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में आया हमारा -3। अब -3 की हम 0 में गुणा करेंगे तो 0 इसका आंसर आएगा। इसलिए x बराबर -1 के लिए दिए गए बहुपद का मान शून्यक है। अब हम इसका दूसरा मान लेकर करेंगे। अब x बराबर 2 रखने पर, तो पहले बहुपद उतार लेंगे। पी एक्स बराबर x+1 और दूसरे ब्रैकेट में x+2, तो अब की बार हम 2 रखेंगे x का मान, तो p 2 बराबर इस x की जगह 2 रखेंगे, 2 + 1 और दूसरे ब्रैकेट में 2 + 2, तो 2 और 1 3, दूसरे ब्रैकेट में 2 और 2 4। नहीं भाई ये माइनस है, यहाँ माइनस है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा ये, तो भैया आया 0 यहाँ। और 3 की हम 0 में गुणा करेंगे तो 3 0 0 ही आया, इसलिए x बराबर 2 रखने पर बहुपद का मान एक शून्यक है। अब हम इसका 5th पार्ट सरल करेंगे। इसका हमें 5th पार्ट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन का है पी एक्स बराबर x², जहाँ आपकी बार हमने दिया हुआ है x बराबर
0। तो अब x बराबर 0 रखेंगे इसमें हम, p 0 बराबर इस x की जगह रखेंगे हम 0 का स्क्वायर। अब बराबर 0 की 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 का 0 ही आ जाएगा, इसलिए x बराबर 0 दिए गए बहुपद का मान